अलग डेफिनेशन देखते हैं। ये होता है डिफाइन एज दी whip like structure that enable movement। whip like स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया को मूवमेंट के काबिल बना दे, उसे बोलते हैं हम फ्लैजेला। अब फ्लैजेला की जब हम बात करें, बैक्टीरिया के अंदर वन और मोर फ्लैजेला भी होते हैं, एक या इससे ज्यादा भी फ्लैजेला होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद है पिल्लाई और फिम्ब्रियाई। जब हम पिल्लाई और फिम्ब्रियाई की बात करें, ये होते हैं, डेफिनेशन की बात करें पिल्लाई की, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, एक बालों की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। और इसका काम क्या होता है, फंक्शन पहला हेल्प इन अटैचमेंट टू, पहला काम ये सरफेस पे किसी भी अटैच करने में हेल्प करता है। और सेकंड काम होता है ये एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी एक्सचेंज करवाता है। ये पिल्लाई और फिम्ब्रियाई के दो फंक्शन है। उसके बाद स्टूडेंट्स इनकी कैरेक्टरिस्टिक नंबर 11 की बात करें, 11 है रेस्पिरेशन। अजीज तुलबा याद रखना, बैक्टीरिया मुख्तलिफ तरीकों से रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम वो उनके मुख्तलिफ मेथड्स देखें कौन कौन तरीके से। बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एरोब्स भी होते हैं। उसके बाद ऑब्लिगेट एंड एरोब्स भी होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं। माइक्रो एरोफिलिस और एरोटॉलरेंट एनारोब। एरोस, ये मुख्तलिफ इसकी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है जो रेस्पिरेशन के मुख्तलिफ जरा इस्तेमाल करता है। आपकी बुक में जस्ट डेफिनेशन इनके क्या नाम है, नाम लिखे हैं, तो आपने जस्ट इनके नाम ही याद कर लेने हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बुक में हुआ तो पहले जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री थी उसमें ये डिटेल से बयान किए गए थे, इनकी डेफिनेशन भी थी, लेकिन जस्ट आप लोगों की बुक में ये उनके डोमेन आर्किया जो बैक्टीरिया इसकी जस्ट ये करैक्टरिस्टिक्स के नाम ही लिखे गए हैं। तो उसके बाद जो 12 नंबर है वो है एक्सट्रेमो
फिलिस। एक्सट्रेमोफिलिस, ये एक्सट्रेमोफिलिस क्या होती है? ये बैक्टीरिया की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर वो क्या करता है, साइज इन एक्सट्रीम कंडीशन। अगर एक्सट्रीम कंडीशन जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, सैलिनिटी हो और लो पीएच हो, तो उसमें भी बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है। अब हम देखते हैं वो क्या नाम है, इसकी कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया ये सरवाइव कर सकता है। पहली कंडीशन है बैक्टीरिया की जिसके अंदर ये लाइव रह सकता, वो है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को बोलते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के अंदर रह गए, जिसे बोलते थर्मोफिलिस हैं। उसके बाद बैक्टीरिया जो हाई बहुत ज्यादा सैलिनिटी इन्वायरमेंट में रह सकते हो, उन्हें बोलते हैं हम हैलोफिलिस। थर्ड बैक्टीरिया लो पीएच भी सरवाइव कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं एसिडो फिलिस। ये स्टूडेंट्स कंडीशन है जिसके अंदर बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद 13 नंबर इसकी जो खसूसियत है वो है पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिस क्या है? ये कुछ बैक्टीरिया काज डिजीज ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में डिजीज काज करते हैं। कैसे? वो वहां पे जाके उनकी बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनको नुकसान देते हैं, तो ये पैथोजेनेसिटी का भी बैक्टीरिया काम करते हैं। उसके बाद लास्ट वाली प्रॉपर्टी रहेगी इनकी सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस करैक्टरिस्टिक नंबर 14 है। सिम्बियोसिस में क्या करते हैं? बैक्टीरिया दूसरे जानदारों के साथ रिलेशनशिप रहते हैं, कुछ वक्त के लिए उनके साथ जिंदगी गुजारते हैं। लाइव इन सिम्बियोटिक relationships with दूसरे जानदारों के साथ ये कुछ वक्त गुजारते हैं जिंदगी का। वो कौन कौन से मेथड्स हैं? म्यूचुअलिज्म है, कोमेंसलिज्म है, ये मेथड्स हैं। म्यूचुअलिज्म में क्या आता है? जो दोनों फरीक होते हैं, बैक्टीरिया और दूसरे जानदार, दोनों को फायदा होता है, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट हासिल करते हैं। और कोमेंसलिज्म में एक बेनिफिट हासिल करता है और जो दूसरा आता है उसे नुकसानदेह नहीं होता, ना उसे फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर है डोमेन बैक्टीरिया वो कंप्लीट हुआ।
उसके बाद कुछ डोमेन बैक्टीरिया के ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। वो मेजर बैक्टीरिया के ग्रुप्स कौन कौन से हैं? बहुत ज्यादा ग्रुप्स हैं। प्रोटियोबैक्टीरिया, प्रोटियोबैक्टीरिया, उसके बाद है ये स्टूडेंट्स बैक्टीरिया के ग्रुप्स हैं। ये प्रोटियोबैक्टीरिया की एग्जांपल